हेलो एवरीवन। तो चलिए इस वीडियो में ना हम एनएलएम सीरीज़ का प्रॉब्लम नंबर 10 लेकर आए हैं। आप सभी से एक रिक्वेस्ट है बेटा, आप पहले तो 10 से 15 सेकंड लगाकर ये क्वेश्चन अच्छे से रीड करो। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। तो चलिए, आई होप आप सभी ने क्वेश्चन रीड कर लिया होगा। अब बेटे ये क्वेश्चन ना वैसे तो बहुत आसान है, लेकिन दिक्कत क्या, बच्चा ना क्वेश्चन रीड करने में गलती करता है। पहले आप क्वेश्चन ढंग से समझो। A circular disc with a groove along its diameter is placed horizontally. अब मेरा ना पहली लाइन में ना क्वेश्चन गलत हो जाता है बच्चों का। ये मेरे पास बेटे डिस्क है, अगर ये वर्टिकल प्लेन है तो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन हुआ। आई होप आपको यहाँ तक भावनाएं समझ आ रही हैं। और जो ग्रूव है ना बेटे हॉरिजॉन्टली पड़ा हुआ है, ये डिस्क हॉरिजॉन्टली रखी हुई है, जो कि डायग्राम में हमें देखने में वर्टिकल दिख रही थी। ये वाली सिचुएशन करेक्ट है, ये गलत है। अब दूसरा किस्सा क्या है, मेरे पास एक ब्लॉक यहाँ रखा हुआ है और इसको आपने लेफ्ट की तरफ एक्सेलरेट करवाया। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बता दिया, बोला गया एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू द डिस्क। अब बेटे जिसके रिस्पेक्ट में बोला जाता है ना, मेरा पहला फर्ज है बेटे आप उसके फ्रेम में जाके बैठ जाओ। यदि आप फ्रेम में जाके बैठोगे ना बेटे, इसको पीछे की तरफ ना एक पसीडो फोर्स लगेगी। इसको रोकने के लिए एक्सेलरेशन ए पीछे दी, मास इसका 1 है, एक्सेलरेशन 25 दी, 25 न्यूटन की पसीडो फोर्स लगी हुई है। अब ऐसा करने के चक्कर में होगा क्या बेटे, अगर ये एंगल थीटा है तो आप समझो ये भी थीटा आता, तो इसका एक कंपोनेंट ये आता मेरे हिसाब से अलोंग द ग्रूव एम ए कॉस थीटा, यानी कि बेसिकली 25 कॉस थीटा आ जाता। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया। और ये वाला मेरे हिसाब से बेटे 25 साइन थीटा आता। अब ये जैसे ही सटेगा इस ग्रूव को टच करेगा, यहाँ शायद नॉर्मल आना चाहिए। अब ये तो आई बात ग्रूव वाले नॉर्मल की, लेकिन बेटे इसको नीचे की तरफ मेरे हिसाब से राजे एमजी भी तो लग रहा है, ऊपर की तरफ शायद इसको नॉर्मल लगेगा। अब आप एक चीज फील करें, समझें, 25 कॉस थीटा वैल्यूज दे रखी हैं। अगर हम वैल्यू चेक करें ना, कॉस थीटा आएगा 4/5, तो 5 × 4 यानी कि 20 न्यूटन। अलोंग दी ग्रूव एक फोर्स लगी है 20 न्यूटन की। मान लो अगर फ्रिक्शन ना होती तो नीचे फिसलता। तो ये जो ग्रूव की राइट वॉल है, एक तो ये फ्रिक्शन लगाती क्योंकि यहाँ स्लिपिंग आ रही थी, और एक जो जमीन है हॉरिजॉन्टल वाली जगह है, जो हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है ना, वो फ्रिक्शन लगाता है इसको पीछे की तरफ। आई होप आपको समझ आए। फ्रिक्शन के दो कारण, पहला कारण मैं लेके आ रहा हूं फ्रिक्शन 1, इट इज बिकॉज ऑफ राइट वॉल ऑफ ग्रूव। और शायद ये आती म्यू टाइम्स नॉर्मल, क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन है, स्लिपिंग हो रही है, 2/5 ऑफ नॉर्मल। और अगर आप नॉर्मल देखो ना, यहां नॉर्मल इतना लगा है 25 साइन थीटा। 25 साइन थीटा बेटे 3/5 दे रखा है, तो ये तो कट जाएगा तेरे पास राजे 6 न्यूटन आएगा। दूसरा फ्रिक्शन का कंपोनेंट लिख रहा हूं, बिकॉज ऑफ ग्राउंड, बिकॉज ऑफ ग्राउंड। आई होप मेरे बच्चे को सारी कहानी समझ आ रही है बेटे। फ्रिक्शन 2 आ गई बेटे, म्यू टाइम्स नॉर्मल। म्यू कितना है 2/5, नॉर्मल कितना लग रहा होगा बेटे, यस mg बेटे, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आप इसको सॉल्व करो, शायद मेरे हिसाब से 4 न्यूटन आ रहा है। अब ये जो ब्लॉक आया है बेटे, इसको फ्रिक्शन 2 जगह से लगी है, एक तो राइट वॉल से, एक नीचे से। और लग कितनी सकती है, देखो बेटे 4 + 6 तो पीछे 10 हो गया। एंड अलोंग द ग्रूव जो फोर्स लगी है मेरे हिसाब से 25 कॉस थीटा है, 25 × 4/5। और अगर वैल्यू डाल लेना मेरे हिसाब से ये 20 न्यूटन आ रहा है। तो अगर मैं एक्सेलरेशन निकाल लूं, एक्सेलरेशन क्या आएगी, नेट एक्सटर्नल फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास। नेट फोर्स बेटे मेरे हिसाब से 20 - 10 आ गई है, और मास बेटे उसका 1 था, तो एक्सेलरेशन आ गई है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आई होप बेटे आप सभी को एक क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब बेटे आप ये देखो, ये विद रिस्पेक्ट टू द डिस्क ही आया, क्योंकि मैं सूडो फोर्स जो लगा रहा हूं, मैं कौन से फ्रेम में चला गया था, ये सारा का सारा बेटे फ्रेम ऑफ डिस्क था। अगर इसमें आपको कोई भी डाउट है ना, तो प्लीज नीचे के कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। ये क्वेश्चन अच्छा है, बच्चा लैंग्वेज में फंस जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।